अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो 10th क्लास की गैसियस एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने कल इसका टॉपिक नंबर 1 दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हमने इसको कल रीड किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ओके, अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो हमने ये देख लिया था कि गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली में होता क्या है। तो हम ह्यूमंस में देखते हैं कि ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज या गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती है, इनहेलिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, कौन कौन से स्टेप्स हमारी बॉडी फॉलो करती है। ओके, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में जो है वो टू मेन जो है प्रोसेसेस होते हैं गैसियस एक्सचेंज के। टू मेन उसकी कह लें कि आप लोग उसके पार्ट्स होते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होते हैं। नंबर 1 होते हैं हमारे पास एयर पैसेजवेज, और नंबर 2 होता है हमारे पास लंग्स। ओके, अब हम अगर इन दोनों की बंदर बंद बात करें कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो हम पहले इसके देख लेते हैं कि किस तरह से एयर पैसेजवे जो है हमारा जो बॉडी पार्ट जहाँ से एयर जो है वो पास करती है, किस कौन कौन से स्टेप्स को वो फॉलो करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने बॉडी के जो है वो मेन पार्ट्स की जहाँ से एयर जो है वो पास करती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम नोज की बात करें कि हमारी नोज से गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट होता है वो किस तरह से होता है। अगर हम देखें तो हमारे सबसे पहले आ जाते हैं नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नोस्ट्रिल्स के बाद जो एयर होती है वो नेजल कैविटी में पास करती है। पहले हम इसके जो है वो सारे पार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हर पार्ट में होता क्या है। अच्छा, अब नोस्ट्रिल्स एक तो होते हैं हमारी जो नोज होती है उसके जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, मतलब कि जो बाहर की तरफ होते हैं उन्हें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं, और उसके बाद जो इंटरनल होते हैं वहां से एयर पास करती है। ठीक है, मतलब कि पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से फिर नेजल कैविटी में जाएगी, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स की तरफ। उसके बाद आता है हमारा दूसरा फोर्थ पार्ट दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स से फिर जाती है ये लैरिंग्स में। लैरिंग्स से ये पास करती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगी लंग्स में। जो ट्रैकिया है वो आगे जाके लंग्स में दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंकाई फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंक्यूल्स जो है से फिर एल्वियुलर डक्ट में जाएगी एयर। एल्वियुलर डक्ट से फिर कहाँ जाएगी, एल्वियुलाई। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट से एयर गुजर के हमारे जो है वो बॉडी तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि हर पार्ट में एक्चुअली में होता क्या है। अगर इनको डायग्राम से समझने की कोशिश करें, हम इन स्टेप्स को भी सामने रख लेते हैं। इन स्टेप्स को देखते हुए हम सारे के सारे पार्ट्स को देखेंगे कि हर पार्ट में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ओके, अब आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद जो नोज का हमारे का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, मतलब कि जो नाक का अंदर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके बाद जो है वो जो हर पोर्शन होता है हमारे नोज का उसमें म्यूकस होते हैं। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है एयर से, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एयर के साथ साथ डस्ट ना जाए। और इसके अलावा म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक और काम करता है, वो वहां से एयर को फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद एयर को आगे जो है वो ओरल कैविटी की तरफ भेज देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पास नेजल कैविटी के बाद जो पार्ट आता है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है इसको हम कह देते हैं ये हमारा फूड पाइप भी है, मतलब कि यहाँ से फूड भी पास करती है, और ये हमारा विंड पाइप भी है, मतलब कि यहाँ से फूड भी पास करेगी और विंड भी पास करेगी। ठीक है, अच्छा, अब फेरिंग जो है मस्कुलर होता है। किस तरह से मस्कुलर होता है, क्योंकि जब एयर इसमें से गुजरती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है इस फॉर्म में। ठीक है, ये रिलैक्स हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस फॉर्म में ये होगा। ठीक है, ओके, जब नो फेरिंग से एयर जो है वो जाएगी आगे एपिग्लोटिस की तरफ।
एपिग्लोटिस में क्यों जाएगी, फेरिंक्स से जो है वो लैरिंक्स में जाएगी, मतलब फेरिंक्स के बाद कहाँ पे जाएगी, एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस में जाने के बाद जो है क्या करेगी, एपिग्लोटिस एक्चुअली में होता क्या है, एपिग्लोटिस ग्लोटिस के ऊपर कवर है। अब जब हम फूड खाना खाते हैं तो खाना तो हमारे लंग्स को नहीं चाहिए, हमारे लंग्स को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होता है, ये ग्लोटिस जो है एक किस्म, आप एपिग्लोटिस अब ढक्कन को कह लें कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये ग्लोटिस के ऊपर ये ढक्कन आ जाता है, तो इस वजह से फूड जो है फेरिंक्स की वेन से होती हुई सीधा नीचे स्टमक की तरफ चली जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ फेरिंक्स, यहाँ पे फेरिंक्स आगे जाके ग्लोटिस की तरफ निकल रहा है, जबकि इसकी दूसरी ट्यूब जो है वो स्टमक की तरफ जा रही होती है। अब यहाँ पे ग्लोटिस, जब हम फूड खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो एपिग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी फूड जो है वो यहाँ पे नहीं आती। लेकिन आप देखिए ना कि हमें खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए, इसी वजह से नहीं बोलना चाहिए कि जब हम बोलेंगे तो हमारी बॉडी में एयर जाएगी, बॉडी में एयर जाएगी तो यहाँ से एपिग्लोटिस इसका उठ जाएगा ऊपर को। जब ये ऊपर को उठ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये इस तरफ को हो जाएगा, इस तरफ को हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर को उठ जाएगा तो फूड यहाँ जाने की बजाय हो सकता है हमारे इस विंड पाइप में चली जाए। जब फूड हमारे फेरिंक्स में जाने की बजाय, स्टमक में जाने की बजाय विंड पाइप में चली जाएगी तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, जिससे हमारे जो है वो गले में खाना फंस भी सकता है। ओके, अभी आप ये यहाँ से ग्लोटिस से होती है, फिर ये लैरिंग्स में चली जाएगी। लैरिंग्स की बात यहाँ पे देखिए, आगे एक और ये पार्ट में डिवाइड हो रही है, इस पार्ट को हम कहते हैं इसका ट्रैकिया। अभी हम इसको ट्रैकिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स आगे जाके हमारे पास लंग्स में डिवाइड हो जाता है। अब ट्रैकिया क्या करते हैं, आप देखेंगे ट्रैकिया में ये सी शेप रिंग नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। इनकी शेप सी की तरह की होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा एयर आ जाती है, एयर का फ्लड आ जाता है, तो इससे हमारे स्टमक को, सॉरी स्टमक को कह दिया, इससे हमारे लंग्स को ब्लास्ट होने से जो है ये बचाती है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी में एयर नहीं भी है तो भी हमारी बॉडी को इसी कार्टिलेज रिंग जो है कि कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को या हमारे ट्रैकिया लैरिंग्स को कोई नुकसान नहीं होता। अब आप देखिए यहाँ तक तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जाके आगे दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, मतलब आगे जाके देखिए दो लंग्स है ना हमारे पास, तो ट्रैकिया यहाँ से आएगा, एक इस लंग में चला जाएगा इसका पार्ट, और दूसरा इस पार्ट, ये पार्ट इस लंग में चला जाएगा, ठीक है। अब इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इन पार्ट्स को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई आगे जाके सेवरल, ये देखिए ब्रांचेस हैं, सेवरल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, अब ये ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, अभी ब्रोंक्यूल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता में कार्टिलेज जो है वो खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे हमारी जो ट्रैकिया है वो नैरो होता जाएगा, एक में से कार्टिलेज खत्म होता जाएगा, और एंड पे जाके ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवेलप हो जाते हैं, जिसे हम एल्व्यूलर डक कहते हैं। एल्व्यूलर डक के जो बिल्कुल कॉर्नर होते हैं वहां पे एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये एल्व्यूलाई क्या होते हैं, ये एयर फिल्ड सैक्स होते हैं कि जब हमारी बॉडी को एयर नहीं मिल रही तो यहाँ से हमारी बॉडी की तरफ एयर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। ओके, तो आई होप आप इसकी समझ आई होगी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। तो हम इसको साथ साथ रीड कर लेते हैं, साथ साथ देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अगर हम देखें गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरीड आउट बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, निजाम तनफ्फुस उर्दू में कह देते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद अगर हम डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एयर पैसेजवेज और दूसरा लंग्स, ठीक है। अब हमने एयर पैसेजेस, आई होप आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी पार्ट मिस लग रहा है, आपको इसमें कोई भी मसला हो रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ओके। उसके बाद द एयर पैसेजवेज कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। अब ये वो पार्ट्स हैं जिसमें से बाहर से हवा हमारे लंग्स में जाती है, और वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो हमारी बॉडी से एक्सीड कर जाती है, बाहर निकल जाती है। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्व्यूलाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। अब वन बाय वन इन सबका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम नेजल कैविटी को देखें, द नोज इनक्लोजेज द नेजल कैविटी, ठीक है, मतलब कि हमारी जो नोज है उसमें नेजल कैविटी कहाँ होती है, हमारी नोज, मतलब कि जो नाक का अंदर वाला पोर्शन होता है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। It opens to the outside through the opening called nostrils, ठीक है। The nasal cavity is divided into two portions by a wall। अब देखेंगे जो नाक के मतलब दरमियान से ये वॉल होती है, इसको ये मतलब ये कह रहे हैं कि जो दो नोस्ट्रिल हैं वो एक दीवार के जरिए अलग अलग होते हैं,
ठीक है। Each portion is lined by fine hairs and mucus which filters the dust particles from the air। अब जो हर पार्ट है नोज का, नोस्टिल का, वो क्या करता है, उसमें म्यूकस होते हैं और हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या करते हैं, ये एयर से, जो एयर हमारी बॉडी के अंदर नोज के अंदर जाती है, तो वहां से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, सिर्फ एयर अंदर जाती है। ठीक है। द म्यूकस ऑल्सो वार्म एंड मॉइस्चर द इनकमिंग एयर। इसके अलावा म्यूकस क्या करता है, हवा को गर्म भी करता है और उसको मॉइस्चर भी करता है। ओके। एंड कीप्स इट टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। इसका जो हमारी एयर का टेम्परेचर होता है उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देता है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास फेरिंग्स। द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। मतलब कि मैंने आपको बताया कि मस्कुलर पैसेज होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और ये फूड के लिए भी यूज किया जाता है और एयर के लिए भी यूज किया जाता है। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड द लैरिंक्स। फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ पे चली जाती है, जो है वो एसोफेगस में, और एयर कहाँ पे चली जाएगी, लैरिंग्स में। ठीक है। मतलब कि फूड और एयर दोनों फेरिंग्स से ही आएंगे, आगे जाके कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फूड एसोफेगस में चली जाएगी और एयर जो है वो लैरिंग्स में चली जाएगी। तो हम लैरिंग्स को देखते हैं कि लैरिंग्स क्या है, द एयर गोज फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। मतलब कि आगे फेरिंग्स से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, लैरिंग्स में। उसके बाद ग्लोटिस आता है। ग्लोटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स व्हिच लीड्स इनटू द लैरिंग्स। के फेरिंग्स के बिल्कुल बेस पे एक ओपनिंग होती है, उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, और ये कहाँ भी जा रही है, लैरिंग्स की तरफ। द लैरिंग्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। लैरिंग्स क्या है, ये एक बॉक्स है जो किस चीज का बना हुआ है, कार्टिलेज का, मतलब जो सॉफ्ट बोन होती है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। अब ये क्या होता है कि ये जो लैरिंग्स होते हैं फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में प्रेजेंट है। It is also called the voice box. Two pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx। अब यहीं पे हमारे ग्लोटिस के साथ ये वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, हमें बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमारे वोकल कॉर्ड में मसला है तो हम जो हमारे बोलने में मसला होगा, मतलब कि वोकल कॉर्ड्स हमारी बॉडी के सही तरह से फंक्शन करेंगे तो ही हम सही तरह से स्पीकिंग कर सकते हैं। ठीक है। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम। जैसे ही जब एयर वाइब्रेट करती है इनके साथ आगे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जब हमारे वोकल कॉर्ड में मसला होगा तो एयर नहीं जाएगी, जब एयर नहीं जाएगी तो वाइब्रेशन नहीं होगी, जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो हम सही तरह से बोल नहीं सकेंगे। यहाँ पे देखें, द वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स। ओके। उसके बाद आता है ट्रैकिया। लैरिंक्स कंटिन्यूज टू ट्रैकिया। लैरिंक्स इसमें डिवाइड हो रहा है ट्रैकिया में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस के सामने होता है बिल्कुल। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया की वॉल में क्या है, सी शेप्ड रिंग्स है। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। के जब इसमें एयर नहीं होती तब भी कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। मतलब कि इसमें जो रिंग्स हैं उसकी वजह से कोलैप्स नहीं होता। जब एयर नहीं होती तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब एयर होती है तब ये रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई देखिए, आगे जाके ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में। जिस तरह हमने अभी देखा ट्रैकिया किस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है। और ये हर लंग में चले जाएंगे। अच्छा जी। On entering chest cavity, the trachea divides into two smaller tubes called bronchi. The bronchi also have cartilaginous plates in their wall. The bronchi की walls में cartilaginous plates जाहिर है, ये trachea का ही part है जिसमें भी वो plates होंगी, वो rings होंगे। Each bronchus enters into the lung of its side and then divides into smaller branches। जिस तरह मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, ये आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। आगे ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हो जाए, ब्रोंक्यूल्स में। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अभी किसमें डिवाइड हो रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स में। द ब्रोंक्यूल प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेजेस एज दे बिकम नैरो। जैसे ये तंग होते जाएंगे उनमें जो कार्टिलेज है वो खत्म होता जाएगा, आहिस्ते से खत्म होता जाएगा। ठीक है। The bronchioles end as fine tubules called the alveolar ducts। अब उसके एंड पे क्या होता है, alveolar duct। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं तो उनके पोर्शन पे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें alveoli या alveolar duct कह देते हैं। Each alveolar duct open into a cluster of pouches called alveoli। अब ये alveoli क्या होते हैं, ये एयर फील्ड होते हैं, मतलब कि हवा से भरे होते बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। The alveoli form the respiratory surface in human body। ठीक है।
Each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cell. इसमें single layer of epithelial cells होती है, मतलब इसमें air जो है वो store होती है. It is bound on the outside by a network of capillaries. अब इसके बाहर क्या होती है? कैपिलरीज का नेटवर्क होता है. मतलब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लड जो है ब्लड की वेन्स होती है. यहाँ तक तो हो गया हमारे पास लंग्स में चलेगी एयर. उसके बाद हम देखते हैं वेन्यूल्स कैसे बनते हैं, मतलब वेन्स कैसे बनती हैं. द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये आपने बात यहाँ पे एमसीक्यूज भी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस आर्टरी में होता है. तो आपने ये याद रखना है कि जो लंग्स की तरफ ब्लड की हार्ट की तरफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस आर्टरी में होता है? पल्मोनरी आर्टरी में. एंटर्स द लंग्स एंड ब्रांचेस इनटू आर्टरियोज, मतलब कि आर्टरीज की जो शॉर्ट फॉर्म है आगे जाकर जब वो डिवाइड हो जाती है आर्टरीज उन्हें आर्टरियोज कहते हैं. एंड देन इनटू कैपिलरीज व्हिच सराउंड्स द एल्वुलाई. पहले वो आर्टरियोज में डिवाइड होता है, फिर कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और ये दोनों क्या करती हैं? एल्वुलाई को घेर लेती है, मतलब इसके गिड्डे कवर बना देती हैं. These then join together to form the venules which form pulmonary vein. ठीक है, फिर क्या कहते हैं? venules बन जाते हैं. venules मिलके क्या बना रही है? pulmonary vein बना रही है. pulmonary veins carry oxygenated blood back to the heart. pulmonary veins क्या करती है? oxygenated blood को हार्ट की तरफ ले जाती है, लेकिन pulmonary artery क्या करती है? deoxygenated blood को हार्ट से दूर ले जाती है. ओके, इसका लास्ट देखते हैं कि यहाँ एल्विलाई में आने के बाद एयर कहाँ पे जाएगी? एयर एंड पे जो है वो लंग्स में एंटर हो जाएगी. All the alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lungs in thoracic cavity. मतलब कि हमारे जो एब्डोमेन है, हमारे जो thoracic cavity है, वहाँ पे एक pair of lungs present है. The chest wall is made up of 12 pair of ribs and the rib muscle called intercostal muscle. तो जो ribs के muscles हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? intercostal muscle. अब ribs का क्या काम है? ribs ने हमारे lungs को कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है. ठीक है, इसे इंजरी से बचाते हैं. A thick muscular structure called the diaphragm is present below the लंग्स. अब यहाँ पे देखें, ये वाला जिसका स्ट्रक्चर है ये इसका डायफ्राम, मतलब लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम. ठीक है, अब जब हम ब्रीथिंग करेंगे तो डायफ्राम हमारा, जब हम अब देखेंगे जब हम ब्रीथिंग सांस अंदर लेके जा रहे हैं तो डायफ्राम हमारा रिलैक्स है, लेकिन जब हम सांस अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे तब हमारा डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. The left lung is smaller and has two lobes and the right lung is bigger and has 3 lobes. मतलब कि इसके जो पार्ट्स हैं आगे जाके पोर्शंस बन जाते हैं. They are spongy and elastic organs. Spongy है मतलब कि उनमें एयर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो इलास्टिक है, मतलब स्ट्रेच हो सकते हैं. The lungs also have blood vessels that are the branches of pulmonary arteries and veins. उसके बाद हम pleural membranes की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? Each lung is enclosed by 2 membranes called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane. मतलब कि जो lungs की membranes होती है, जो बाहर वाली लेयर होगी उसको outer pleural membrane कहेंगे और जो अंदर वाली लेयर होगी इसको inner pleural membrane कहेंगे. The membranes enclose a fluid which provides lubrication for the free expanding and contracting movements of the lungs. ठीक है, अब ये क्या करता है? इन membranes में एक fluid होता है जो contracting और जो expanding जो movement होती है lungs की उनको control करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने लंग्स का पढ़ा, आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा. आई होप आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी. अगर आपको इसमें कोई भी मसला लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा. ठीक है, तो अगर आपने जो है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.